नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग वह शब्दांश हैं जो किसी शब्द से के पूर्व जुड़कर उसमें विशिष्ट अर्थ भर देते हैं। जैसे हार शब्द के पूर्व आ जोड़ने से आहार शब्द बन जाता है, अतः आ एक उपसर्ग है। बच्चों, हार शब्द के दो अर्थ निकलते हैं। हार का मतलब होता है हारना और हार का एक अर्थ निकलता है माला। लेकिन जब हम उसके साथ आ उपसर्ग जोड़ देते हैं तो एक नया शब्द बन जाता है आहार, जिसका एक विशेष अलग ही अर्थ निकलता है। आहार का अर्थ होता है भोजन। तो इस प्रकार मूल शब्द से पूर्व जो शब्दांश जुड़ते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, जिनके जुड़ने से शब्द के अर्थ में विशेष परिवर्तन आ जाता है। उपसर्ग मूल शब्द से पूर्व जुड़ते हैं, इसलिए इन्हें पूर्व पद में रखा जाता है। प्रत्यय जो शब्दांश मूल शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, वे प्रत्यय होते हैं। जैसे सुंदर शब्द के अंत में ता प्रत्यय जोड़ने पर सुंदरता शब्द बनता है, अतः ता एक प्रत्यय है। बच्चों, जिस प्रकार से मूल शब्द से पूर्व शब्दांश को जब हम जोड़ते हैं तो एक नया शब्द बनता है और उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। ठीक उसी के विपरीत मूल शब्द के अंत में शब्दांश को जोड़ने से उसके शब्द के अर्थ में विशेष परिवर्तन हो जाता है। जैसे मैंने बताया भी, सुंदर जमा ता हमने प्रत्यय जोड़ा तो सुंदरता एक नया शब्द बना। और उसी तरह से हम और भी प्रत्यय बना सकते हैं। जैसे आहट, घबरा जमा आहट, घबराहट। आहट प्रत्यय जोड़ने से घबरा के प्रति हमने आहट प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना? घबराहट। इस प्रकार से आप उपसर्ग और प्रत्यय का अभ्यास कर सकते हैं और भी उदाहरण देख सकते हैं। आप अपनी व्याकरण की किताब में प्रत्यय और उपसर्ग वाला पाठ आपको दिया हुआ है, उसमें बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं जिनके माध्यम से आप पाठ को और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। जिस प्रकार मैंने कहा कि शब्द से पहले उपसर्ग पूर्व जुड़ता है इसलिए उसे पूर्व पद में रखा जाता है, उसी प्रकार से शब्द के उत्तर पद में प्रत्यय को रखा जाता है, यानी प्रत्यय शब्द के बाद में जोड़ा जाता है, इसलिए प्रत्यय का स्थान उत्तर पद है। कभी कभी एक ही मूल शब्द में उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों का प्रयोग होता है। उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित कुछ विशेष बातें। क्या होता है कि कभी कभी एक शब्द के अंदर उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़ जाते हैं। जैसे हम देखते हैं उदाहरण के तौर पर, स्वतंत्रता शब्द है जिसमें स्व उपसर्ग और ता प्रत्यय जुड़ा हुआ है। मूल शब्द है तंत्र, उसमें उपसर्ग जुड़ा है स्व और प्रत्यय जुड़ा है ता। स्व जमा तंत्र जमा ता जो मिलकर बन गए स्वतंत्रता। इस प्रकार से शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय भी जुड़े होते हैं। कभी कभी दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग भी किया जाता है। जैसे समझदारी, मूल शब्द है समझ, उसमें दो प्रत्यय जुड़े हुए हैं, एक है दार और दूसरा है ई। समझ जमा दार जमा ई बन गया समझदारी। तो इस प्रकार दो दो प्रत्ययों का भी प्रयोग किया जाता है। बच्चों, पाठ को अच्छी तरह से समझने के लिए मैंने कुछ यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न भी साथ में ऐड किए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? रहित मतलब किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? सुयोग, सुजमा योग, सु उपसर्ग है और योग मूल शब्द है। विदेश में वी उपसर्ग है और देश मूल शब्द है। अत्यधिक, अत्यधिक शब्द में अति उपसर्ग है और अधिक मूल शब्द है। अब है आखिरी है हमारा सुरेश। तो सुरेश एक ऐसा शब्द है जिसमें कोई उपसर्ग नहीं है, तो सुरेश सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपकार, लाभदायक, पढ़ाई या अपनापन। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उप जमा कार, उपकार, लाभ जमा दायक, पढ़ जमा आई और अपना जमापन। तो लाभ जमा दायक में
ला मूल शब्द है, दायक प्रत्यय है, पढ़ मूल शब्द है और आई प्रत्यय है। ऐसे ही अपनापन में अपना मूल शब्द है और पन प्रत्यय है। तो उपकार एक ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग के साथ जोड़ करके उपसर्ग जोड़ करके उपकार शब्द बना है। तो सही उत्तर होगा उपकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? विकल, अलख, पुलक या धनिक? विकल इसमें नहीं हुआ, अलग में भी नहीं हुआ, पुलक शब्द में भी प्रत्यय नहीं जुड़ा है, धनिक शब्द में धन जमा इक प्रत्यय जुड़कर धनिक शब्द बना हुआ है। तो धनिक शब्द सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? सागर, नगर, मगर, अगर, जादूगर। सागर, नगर, मगर, अगर और जादूगर। तो इसमें से जादूगर शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। जादू मूल शब्द है और गर प्रत्यय लगा हुआ है। तो जादू शब्द में गर प्रत्यय जोड़कर जादूगर शब्द बना है। तो इस प्रकार से उपसर्ग और प्रत्यय वाला पाठ आज आपका समाप्त हुआ।